गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम आज के लिए आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के टॉप 10 एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। पहले मतलब कल जो है इसी चैनल पर आपके लिए सर्कल के टॉप 10 एमसीक्यूज आए थे और आज जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के टॉप 10 एमसीक्यूज आए हैं मैथ्स के। जैसे ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल के टॉप 10 एमसीक्यूज खत्म होंगे तुरंत आपके लिए फिर एक नया एसएसटी का चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। और उस चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। क्या है चैप्टर का नाम, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज के पहले आपको एक एसएसटी का एमसीक्यू और करवाया जाएगा जो कल हम चैप्टर पढ़ाए थे। कल कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे, मनी एंड क्रेडिट। तो अभी हम लोग करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के टॉप 10 एमसीक्यूज और उसके कुछ ही मिनटों के बाद स्टार्ट करेंगे मनी एंड क्रेडिट के टॉप 10 एमसीक्यूज और उसके बाद एक नया एसएसटी का चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, क्या नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम लोग को क्या क्या सॉल्व करना है, कौन कौन से फॉर्मूलेज है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम लोग को सर्कल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, सर्कल के बारे में, जिसमें ये सेंटर है और ये क्या है, रेडियस है। तो सर्कल के लिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें हम लोग एक फाइंड करते हैं नंबर ऑफ, क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में सरकमफेरेंस। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं। 2 लोग अभी आ चुके हैं लाइव में, बाकी जो लोग नहीं आए हैं वो लोग जल्दी से आ जाएं और इस चैप्टर का रिवीजन करें। विशाल जायसवाल आ चुके हैं, विशाल जायसवाल ग्रुप में मैसेज कर दें कि क्लास लाइव हो चुका है। और एक कॉमन फॉर्मूला और है रेडियस का डायमीटर बाय में 2। ये सारे के लिए है, सर्कल के लिए भी, सेमी सर्कल के लिए भी और क्वाड्रेंट के लिए भी। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये बाउंड्री जो देख रहे हैं आप उसी के लेंथ को सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला किससे रिलेटेड था, सर्कल से। ठीक है, किससे रिलेटेड था, सर्कल से। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेमी सर्कल। क्या पढ़ेंगे, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ। तो ये सर्कल का हाफ है तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा तो ये सेंटर होगा और ये पूरा डायमीटर का काम करेगा और डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू आर। ठीक है, ये आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। अब हम लोग इसमें क्या क्या फाइंड करेंगे, सरकमफेरेंस अलग फाइंड करेंगे, पेरीमीटर अलग और एरिया अलग। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला देखिए, ये सर्कल का सरकमफेरेंस था 2 पाई आर, लेकिन ये सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा। तो क्या करेंगे, आधे मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा पाई आर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा पाई आर प्लस 2r। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ये है, ये सरकमफेरेंस है और ये जो लाइन है ये डायमीटर का है तो डायमीटर उसमें प्लस कर देंगे। और एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बाय में 2, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो सेमी सर्कल के लिए हाफ कर देंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 जहां पर इस पे 90 डिग्री बनता है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब इसमें फाइंड करेंगे सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे क्वाड्रेंट का, तो ये सर्कल का 1/4 है तो 2 पाई आर डिवाइड किससे कर देंगे, 4 से। आ जाएगा कितना आ जाएगा सरकमफेरेंस, पाई आर बाय में 2। पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो आएगा पाई आर बाय में 2 बाउंड्री प्लस ये रेडियस और प्लस ये रेडियस, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2r। और एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। आ गया समझ में। तो ये सेमी सर्कल के बाद किसका फॉर्मूला आ गया, क्वाड्रेंट का। किसका, क्वाड्रेंट। अब हम लोग इसमें एक और फिगर देखेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो अंदर वाले रेडियस को बोलते हैं इसमें स्मॉल आर, बाहर वाले रेडियस को बोलेंगे कैपिटल आर और इन दोनों रेडियस के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे विड्थ। इसका नाम क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब रिंग भी इसको बोलते हैं।
मतलब एक सर्कल के अंदर जब एक और सर्कल आ जाएगा तब, ठीक है। तो इसके लिए विड्थ, ये जो विड्थ है अंदर और बाहर वाले सर्कल का डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, और एरिया फाइंड करने के लिए इसमें लगाते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब आउटर एरिया और माइनस इनर एरिया, मतलब बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकालेंगे और मतलब बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन के पहले कुछ और फॉर्मूलेस पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। सेक्टर पे ध्यान देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2, रुक जाओ गलत हो गया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। और अगर हम लोग को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बोलेगा, किसका फॉर्मूला बोलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। आ गया समझ में इतने सारे फॉर्मूलेज, और भी कुछ फॉर्मूले हैं तो उसको भी जान लेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या बताना है कि अभी आप लोग ये बता रहे हैं कि सेक्टर क्या होता है, तो हम लोग सेक्टर जान लेंगे कि पहले सेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो सेक्टर, जैसे ये सर्कल ड्रॉ किए, ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस और ये क्या है, ये है आर्क, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, और यहां जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। तो ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है आपको, इसी को सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब ये छोटा एरिया है तो माइनर सेक्टर होगा, और ये वाला पार्ट बड़ा एरिया है तो ये मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। आ गया समझ में सेक्टर सबको। 5 लोग आ चुके हैं, बाकी लोगों को भी ग्रुप पे मैसेज करके बताएंगे क्लास स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से लाइव आएंगे और चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। चैप्टर का अगर सिर्फ एमसीक्यू बनाना है तो 10 से 12 या 15 मिनट में बन जाएगा, लेकिन कुछ चैप्टर के बारे में पहले जान तो लें, तब जाके चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ एमसीक्यू बताना है तो कमेंट करके बताएं, डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बिना फॉर्मूला और बिना कुछ एक्सप्लेनेशन किए हुए। ऐसा करना है तो जल्दी से कमेंट करें, सर डायरेक्ट एमसीक्यू स्टार्ट कीजिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये है सेगमेंट, ठीक है, ये है आर्क और ये है कॉर्ड। तो आर्क और कॉर्ड के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। अब ये छोटा एरिया है तो इसको बोलेंगे क्या, माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा एरिया है तो इसको बोलेंगे क्या, मेजर सेगमेंट, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, जल्दी से बताएंगे सेक्टर सेगमेंट क्लियर हो गया या नहीं, कमेंट करके बताएं यस और नो। सेक्टर और सेगमेंट क्लियर हो गया, ये सेक्टर और सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया। और फॉर्मूला जानना चाहेंगे, और कुछ फॉर्मूलाज, तो और कुछ फॉर्मूला के लिए एक और फॉर्मूला देख लेंगे, एक और दो फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। एक है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, इसका लेंथ ऑफ आर्क, और एक लास्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और किसका, लेंथ ऑफ आर्क का। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या करेंगे, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और पेरीमीटर निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा बाय 360 2 पाई आर और प्लस में 2r, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये सारे फॉर्मूलेज हो गए एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड। स्टार्टिंग से फिर से रिवीजन करेंगे और तुरंत इस चैप्टर का एमसीक्यू पे जाएंगे हम लोग और एमसीक्यू को बनाएंगे। तो सबसे पहला सर्कल से रिलेटेड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हम लोग ए से बी साइकिल चला के गए, क्या चला के गए, साइकिल, और ए से बी का डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये बताता है कि अगर आप ए से बी जाइएगा तो साइकिल में जो व्हील लगा है, ठीक है, साइकिल में जो व्हील लगा है वो कितनी बार घूमेगा, उसी को हम लोग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है सबको ये चीज। उसके बाद यहां पर देख लेंगे सेमी सर्कल का फॉर्मूला है, सेमी सर्कल का, क्लियर है।
उसके बाद क्वाड्रेंट का, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर और एरिया, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, उसके बाद क्या बताए थे आपको हम, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला, फिर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। इतना सारा फॉर्मूला है इस चैप्टर में। सबको क्लियर हो गया? एमसीक्यू स्टार्ट किया जाए तो कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बोलेंगे एमसीक्यू, एमसीक्यू बोलेंगे तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा एमसीक्यू। और अभी टाइम हो रहा है 8:27 हो रहा है। आपको 8:40 तक ये एमसीक्यूज बना के खत्म करने हैं, क्योंकि अभी एक चैप्टर भी एक्सप्लेन करना है। स्टार्ट किया जाए एमसीक्यू? ठीक है, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, ये जल्दी से बताएंगे इसको। जिनको नहीं दिख रहा है वो लोग क्लियर देख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा एमसीक्यू। लिखा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R, देन कंडीशन पूछा है आपसे। ठीक है, कंडीशन पूछा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स, एक सर्कल और एक दूसरा सर्कल, इन दोनों सर्कल को प्लस कर दिए तो बन गया एक बड़ा सर्कल। अब इस वाले सर्कल का रेडियस है R1 और इस वाले सर्कल का रेडियस है R2 और इस वाले सर्कल का रेडियस है सिर्फ R। बताना क्या है कि अगर इन दोनों सर्कल के एरिया को प्लस कर देंगे तो नए वाले सर्कल का रेडियस कितना आएगा। विशाल बता रहे हैं कमेंट ए। ठीक है, कमेंट में आप लोग ध्यान देंगे कि ये कमेंट कुछ ऐसे हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। दूसरा है कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। तीसरा है R1 प्लस R2 लेस देन R। उसी तरह चौथा ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। ठीक है, विशाल जायसवाल ये बता रहे हैं, बाकी लोग कहां गए, बाकी लोग कहां गए, ऑप्शन कमेंट करके बताएं। सॉल्व करते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई R1 का स्क्वायर, इसके एरिया का फॉर्मूला पाई R2 का स्क्वायर और इसके एरिया का फॉर्मूला पाई कैपिटल R का स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन ले लेंगे तो आएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आशीष यादव बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, सॉल्व करके जल्दी से बताएंगे। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। अच्छा, सेमी सर्कल, ठीक है, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो सेमी सर्कल के अंदर ऑक्युपाई हो सकता है, तो उसका एरिया बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। अब बाकी लोगों को भी बोलेंगे कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है एमसीक्यू का। कृष्णा सुनकर कहां गए, कृष्णा सोनकर। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, सबसे पहले देखेंगे सेमी सर्कल, ये डायमीटर, लार्जेस्ट सर्कल वही होगा जो सर्कल के बाउंड्री को टच करेगा। ठीक है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, नेमिंग कर देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। ठीक है, और ये भी रेडियस होगा, तो ये दोनों आर आर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, आशीष यादव फिर आंसर बता रहे बी। आंसर पे ध्यान देंगे पहले कि क्या आंसर होगा। बी बता रहे आपका गलत आंसर है। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में अगर गलती करते रहे तो फिर मार्क्स आ गया आपका। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस किसका इक्वल है, 2r के, और हाइट है ये r के, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा r। ए बिल्कुल सही आंसर है। जिनका ए आ रहा है वो सही है, जिनका बी आ रहा है वो गलत है। ठीक है, विशाल जायसवाल ये बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये जल्दी से बताएंगे। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। ठीक है, मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, तो उन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है। जल्दी से बताएंगे, सॉल्व करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। बाकी लोग जितने भी लोग लाइव जुड़ते जा रहे हैं वो लोग आंसर बताते जाएंगे, ये नहीं कि बस ऑप्शन देखे जा रहे हैं, सॉल्यूशन भी देखे जा रहे हैं। जल्दी से एक्सप्लेन करके बताएंगे और सॉल्व करके बताएंगे कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन में बोला है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफेरेंस पेरीमीटर के इक्वल है, तो 2 पाई r इज इक्वल टू होगा 4 इंटू साइड। ठीक है,
अब यहां से r का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आएगा 4 इंटू साइड बाय में 2 पाई, 2 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 2 बार में, r का वैल्यू आएगा 2 इंटू साइड और बाय में पाई, ये r का वैल्यू आ गया। आशीष यादव कमेंट करके बता रहे हैं 14:11 आंसर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। रेशियो पूछा है तो रेशियो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बाय में, एक मिनट, पहले किसके बारे में बात किया है, सर्कल के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में पहले बात करेगा उसको पहले लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे, उसको पहले लिखने का मतलब यहां क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, और नीचे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है इतना। विशाल जायसवाल सी बता रहे हैं, ठीक है। आशीष यादव पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, बढ़िया बात है। एग्जाम में मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अब एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर के लिए साइड इंटू साइड, पाई को पाई रहने देंगे, रेडियस का वैल्यू यहां से पुट अप कर देंगे तो लिखेंगे 2 साइड और बाई में पाई का होल स्क्वायर, और बाई में क्या लिखेंगे, बाई में लिखेंगे साइड और इंटू में भी साइड, ठीक है। सॉल्व कर दिए तो आ गया पाई इंटू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, बाई में पाई का स्क्वायर और साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर ये कैंसल, एक पाई से एक पाई कैंसल, आ गया 4 अपॉन पाई। अब हम लोग पाई का वैल्यू पुट अप कर देंगे, 22 बाई में 7, 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तो आंसर आ जाएगा 14:11। क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या आंसर आ रहा है 14:11, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो ये आंसर आ गया 14:11, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, जितने लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं ठीक है, नहीं सॉल्व किए हैं तो बाकी लोग इस सॉल्यूशन को बाद में पॉज करके वीडियो को देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस वीडियो का आ गया चौथा क्वेश्चन। If it is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the area of circular park diameter 16 or 12 meter, then the radius of the new park will be। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जितने लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। बताए थे कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ, एक का 16 और एक का 12, तो 12 है तो रेडियस निकाल देंगे, हाफ हो जाएगा 8, यहां भी हाफ हो जाएगा 6, यहां वैल्यू पुट अप कर देंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, इसका 36, स्क्वायर को उधर भेजेंगे स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 मीटर। ए बिल्कुल सही आंसर है। आ गया ए, ठीक है। आशीष यादव बता दिए 10, ठीक है सही बात है। क्लियर है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 मीटर। अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है जो स्क्वायर के अंदर है। कहां है, स्क्वायर के अंदर। तो ये हो गया एक सर्कल और ये हो गया एक स्क्वायर, ठीक है। फिगर बना लिए हम लोग, बहुत ही अच्छा फिगर है, ए बी सी और ये डी। तो जब सर्कल स्क्वायर के अंदर रहेगा तो ये डायमीटर है सर्कल का, जो जस्ट साइड के इक्वल होगा। डायमीटर इज इक्वल टू साइड, तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू रेडियस, मतलब ये 2 इंटू आर। तो जो साइड है वो 2 इंटू रेडियस के इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर है इतना। जिसमें से साइड दे दिया हुआ है 6, तो 6 बाई में 2 इज इक्वल टू रेडियस, डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा रेडियस। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने देंगे, आर का वैल्यू 3 का स्क्वायर कर देंगे और लिख देंगे 9 पाई। तो 9 पाई ऑप्शन सही है, डी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किनका किनका डी आया है, विशाल जायसवाल ये बता रहे हैं, आशीष यादव कुछ बता ही नहीं रहे, ठीक है बहुत अच्छा। आंसर आएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। The radius of a circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two diameter same। फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, इन दोनों को ऐड करके एक ने बड़ा सर्कल बना दिए। इसका रेडियस r, इसका रेडियस r1 और इसका रेडियस r2। लेकिन यहां पर सर्कमफेरेंस का बात किया है, तो 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू 2 पाई R1 और प्लस 2 पाई R2, ठीक है।
2 पाई दोनों में कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा R1 और प्लस R2, 2 पाई कैंसल। बड़ा रेडियस का वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन डायमीटर पता है, ठीक है। 36 डायमीटर है, तो रेडियस फाइंड करना है ना। 36 का हाफ कितना होगा 18, और 20 का हाफ कितना होगा 10, प्लस कर देंगे, आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। सी किसका किसका सही आया? सी किसका किसका सही आया? इट्स लियो, बी होगा। कहां बी होगा? 42 कहां आ रहा है? रेडियस ऑफ ए सर्कल पूछ रहा है, 28 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये आ गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे अभी कि n इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस बाय में सरकमफेरेंस। ठीक, तो यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े हैं नर्सरी में, 1 में, 2 में, 3 में, कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। नो साउंड नहीं आ रहा है? अच्छा, साउंड आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन में कमेंट करके बताएं, साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। साउंड क्लियर, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। इतना पता है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट अप करेंगे। स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम कहां दिया हुआ है? दिया हुआ है पर मिनट। ठीक है, तुरंत वैल्यू पुट अप करेंगे। स्पीड का वैल्यू 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम का वैल्यू 1 मिनट अपॉन में 2 पाई r, पाई का वैल्यू 22 बाई में 7 है। अब यहां पर रेडियस कहां गया? रेडियस भी दिया हुआ है कि 35 सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहां पर ऊपर वाला वैल्यू किलोमीटर में है। चेंज करेंगे, तुरंत कन्वर्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फिर लिखेंगे क्या? 66 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे 1000, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे 100 पर आवर है। 1 आवर में कितना मिनट होता है? कितना मिनट होता है? 60 मिनट, और इंटू में क्या है? 1 मिनट। क्लियर है इतना? अपॉन में 7 है, 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। 2 इंटू 22 इंटू 35 सेंटीमीटर, सारा यूनिट सेम हो गया। अब सेंटीमीटर कैंसल, मिनट से मिनट भी कैंसल, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर, किसी भी चीज का नंबर कभी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर में नहीं आता है। ठीक है, नंबर में कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हम लोग सारे यूनिट्स को क्लियर कर देंगे, काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब क्या होगा? सॉल्व करना शुरू करेंगे। 22 से जाएगा कितने बार में? 3 बार में। 2 से कुछ डिवाइड हो रहा है, 2 से जाएगा ये कितने बार में? 50 बार में। 7 से डिवाइड होगा कितने बार में? 5 बार में। 5 से डिवाइड होगा कितनी बार में? 10 बार में। क्या बच गया? 3 इंटू 1000 इंटू 10। और कुछ बच रहा है क्या? एक वैल्यू यहां बच रहा है, 60 भी है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 20 बार में, 20 से डिवाइड करेंगे 50 बार में, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 500। डी बिल्कुल सही आंसर है। किसका किसका डी आया है? नहीं, सी नहीं आएगा, सी बिल्कुल नहीं है। 500 करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पर लाइव दिख रहा है। 500 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 500 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टाइम 8:40 हो चुका है। 2 मिनट और है सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल, देन हाउ डज द एरिया ऑफ द सर्कल चेंज। डायमीटर को डबल कर दिया, बोल रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल में क्या चेंजिंग आएगा। ठीक है, तुरंत बनाएंगे इसको। क्या लेट करेंगे? लेट डायमीटर बी, डायमीटर को क्या लेट कर सकते हैं हम लोग? डायमीटर को लेट कर लेते हैं 14, एक्स लेट करके बनाएंगे। चलिए डायमीटर को लेट कर लेंगे एक्स, इससे बड़ा पड़ेगा। तो रेडियस कितना होगा? x बाई 2। एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा पाई x स्क्वायर बाई में 4। फर्स्ट कंडीशन ये। अब क्या बोला कि डायमीटर को डबल कर दिया, तो डायमीटर x के बदले क्या हो जाएगा? 2x। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2x बाई में 2, 2 से 2 डिवाइड, रेडियस का वैल्यू x। एरिया फाइंड करेंगे, पाई इंटू r का स्क्वायर होता है, r का वैल्यू x है तो पाई x स्क्वायर होगा। अब ये आ गया पुराना एरिया, ये आ गया नया एरिया। चेंज कितने का हुआ? दोनों को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो पहला एरिया कितना है? पहले का एरिया कितना है?
पाई अपॉन 4x², और बाद का एरिया कितना है पाई x²। ठीक है, तो एरिया ऑफ चेंज, तो जब डायमीटर डबल करेंगे तो रेडियस बढ़ा ना, तो एरिया भी बढ़ेगा, तो ये एरिया ज्यादा होगा। चेंज फाइंड करना है, हाउ डज द एरिया ऑफ द सर्कल चेंज, अगर चेंज फाइंड करना है तो माइनस करना पड़ेगा। पाई यहां पर x² है, पाई यहां पर क्या है x², ये नया एरिया है, पुराना एरिया कितना था पाई अपॉन 4x का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 3 पाई x² बाई में 4, 3/4 आ रहा है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ इट्स रिमेन सेम, इट्स डबल, इट्स क्वाड्रुपल और इट्स हाफ। क्या आंसर दिख रहा है, क्या आंसर दिख रहा है? पहले के कंपैरिजन में अगर अभी का एरिया देखेंगे तो अगर हम लोग चेंज को ना देखें, क्योंकि यहां पर बोला है कि एरिया कितना चेंज हुआ है तब ये आंसर होगा, ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा कंपेयर करके कितना आंसर आया है तब जस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना 4 टाइम्स, यहां क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो यहां देखिए पाई बाय 4 है और यहां पाई है, मतलब ये एरिया इसके 4 गुना है, तो इसीलिए क्वाड्रुपल्ड होगा, ठीक है। चेंज पूछेगा तब उतना ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आता है। क्या लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 40% देन द चेंज इन इट्स एरिया विल बी, बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि बनाएंगे कैसे। जब भी चेंज इन एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा चेंज इन एरिया, चाहे सर्कल का पूछे, स्क्वायर का पूछे, रेक्टेंगल का पूछे, स्क्वायर का पूछे, मतलब पैरेललोग्राम का पूछे, जो मन करेगा कुछ भी पूछे, करना क्या है, एक कॉमन फॉर्मूला लर्न करना है कि x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई में 100। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज बोलेगा, क्या बोलेगा, क्वेश्चन में इंक्रीज बोलेगा तो यहां प्लस लिखेंगे, क्वेश्चन में डिक्रीज बोलेगा तो बस यहां प्लस के बदले माइनस लिख देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, यस और नो लिख के बताएंगे जल्दी से, क्लियर है। अब रेडियस कितना बढ़ रहा है 40%, तो x का वैल्यू 40, तो सर्कल का सारा रेडियस हर पॉइंट पे तो सेम होता है, तो अगर एक जगह से 40% बढ़ाएंगे तो दूसरे जगह से भी 40% बढ़ेगा, तो 40 प्लस 40 प्लस, क्योंकि इंक्रीज का बात किया है तो यहां माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। x इंटू वाई मतलब 40 इंटू 40 और वाई में 100, 0 0 0 0 कैंसल, सबको प्लस कर दिए, 96% इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज बाय 90%, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, क्लियर है इतना। लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे 10 सेकंड के अंदर कितना आंसर आएगा इसका। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि कितना आंसर आएगा। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल डिक्रीज बाय 50% देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया विल बी। कमेंट आ जाना चाहिए अभी तक। क्या कर रहे हो बाकी लोग, अभी बता भी चुके हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से बनाएंगे बिना एक पेज बर्बाद किए हुए एक लाइन में। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डी आंसर आ रहा है एक लोगों का। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या बताएं, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई में 100। डिक्रीज बोला है, डिक्रीज बोला है तो यहाँ प्लस नहीं माइनस का यूज करेंगे। कितना डिक्रीज हो रहा है 50, तो यहाँ 50 प्लस 50, डिक्रीज बोला है तो माइनस 50 इंटू 50 बाई में 100, 0 0 0 0 कैंसल, सॉल्व कर दिए 75%। डिक्रीज बोला है तो डिक्रीज डिक्रीज, तो आंसर हो गया डी बिल्कुल सही आंसर है। कितने लोगों का डी आया, चलिए सबका डी आ गया, सबका डी आ गया। कमेंट करके बताएंगे टोटल कितना मार्क्स आया है सबका, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे टोटल कितना मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 10। जल्दी जल्दी काउंट करो, काउंट करके बताओ टोटल कितना मार्क्स आया। आ गया कमेंट सबका? अरे कमेंट नहीं आया, किसका कितना मार्क्स आ रहा है कुछ बता ही नहीं रहे हो, बताओ जल्दी। 10/6 आया, चलो विशाल का 10/6 आया, 6 में से 10 आ गया विशाल का, चलो बढ़िया बात है। बाकी लोगों का और कोई है ऐसा? ठीक है, इट्स मी लियो, डी आंसर आ गया। टोटल मार्क्स बताएंगे टोटल मार्क्स कमेंट करके बता देंगे। तब तक के लिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, एक क्वेश्चन लॉन्ग था, हम सॉल्व नहीं कर पाए, तब तक आंसर बता दिए। चलिए बिल्कुल बढ़िया बात है, आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे तुरंत 2 से 3 मिनट के बाद नए एमसीक्यू में। कौन से चैप्टर का एमसीक्यू है, कौन से चैप्टर का एमसीक्यू आएगा, कमेंट करके बताएंगे किस चैप्टर का एमसीक्यू आने वाला है। कमेंट करके बताएंगे किस चैप्टर का एमसीक्यू आने वाला है, और मिलेंगे हम लोग कुछ टाइम के बाद। कौन से चैप्टर के एमसीक्यू से, मनी एंड क्रेडिट। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।